मुंबई में एक्टर गोविंदा को लगी गोली। मुंबई पुलिस के मुताबिक गलती से उनकी रिवॉल्वर से फायरिंग। अस्पताल के बयान जारी कर अभिनेता बोले, अभी मैं ठीक हूं। गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। गोविंदा के मैनेजर के मुताबिक वो कोलकाता जाने की तैयारी में थे, तभी कबर्ड में रखते वक्त रिवॉल्वर गिर गया और गोली चल गई। एक्टर गोविंदा के घुटनों के पास लगी गोली। डॉक्टर्स ने गोली निकाली, अभी वो ठीक है। सुबह करीब 4:45 बजे की घटना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जख्मी गोविंदा से फोन पर बात की, जल्द स्वस्थ होने की कामना। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जारी है मतदान। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। 11 बजे तक 28% मतदान। जम्मू डिवीजन की 24, कश्मीर घाटी की 16 सीटों पर मतदान। 39,18,000 वोटर करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। आखिरी चरण में 415 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 387 पुरुष और 28 महिला उम्मीदवार हैं मैदान में। जम्मू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी मताधिकार का किया इस्तेमाल। परिवार संघ बूथ पर जाकर डाला वोट। जम्मू के आरएसपुरा में बड़ी संख्या में बूथों पर पहुंच रहे मतदाता। बीजेपी उम्मीदवार निपेंद्र सिंह ने भी डाला वोट। मतदान के बीच बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता बोले, टिकट नहीं मिलने की अफसोस नहीं, बीजेपी की होगी बड़ी जीत। महबूबा पर बोला हमला। का अधिकार मिला है। उन देशों से पूछिए यहां पर डिक्टेटरशिप है, कभी उन्होंने वोट डाला नहीं, वोट की प्रक्रिया क्या होती है उनको मालूम नहीं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद का बयान, जिनकी शिकायत थी कि चुनाव नहीं होते हैं वो आगे आकर डालें वोट। आरएसपुरा में वोटर्स में दिखा उत्साह, बैंडबाजी और मिठाई के साथ कर रहे हैं मतदान। दिल्ली में तिब्बती युवकों का प्रदर्शन, चीन की 75वीं वर्षगांठ के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जींद में दुष्यंत चौटाला सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमले का आरोप। रोड शो के दौरान गाड़ी में तोड़फोड़। दूसरी गाड़ी में सवार होकर निकले सांसद चंद्रशेखर। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। हमले को लेकर दुष्यंत चौटाला बोले, सिर्फ एफआईआर न करे पुलिस, आरोपियों को करे गिरफ्तार। चंद्रशेखर ने लापरवाही का लगाया आरोप। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान, बोले मोदी जी और एनडीए सरकार की ख्याति में आई है गिरावट। दिल्ली की सीएम आतिशी ने सराय काले खान इलाके में सड़कों का किया मुआयना। कहा, युद्ध स्तर पर सड़कों को ठीक करने की हो रही है तैयारी। अंतिम दौर में पहुंचा हरियाणा विधानसभा का चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे पलवल में करेंगे प्रचार। बीजेपी के 9 प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा की चरखी दादरी और पंचकुला में किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस पर साधा निशाना। चरखी दादरी में बोले राजनाथ सिंह, कहा 3 महीने के अंदर एक वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाएगी सरकार। कांग्रेस शासित राज्यों में हुआ बंटाधार। राहुल गांधी पर बरसे राजनाथ सिंह, कहा कांग्रेस के साहबजादे विदेश में जाकर धूमिल करते हैं देश की छवि। मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, ये पीएम मोदी के संस्कार हैं जो उन्होंने इस बयान के बाद भी खड़गे जी का हाल जाना। आज भी हरियाणा में जारी रहेगी कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा। राहुल गांधी बहादुरगढ़ सिटी से गोहाना तक यात्रा में होंगे शामिल। दिल्ली की सीएम आतिशी का चरखी दादरी में चुनाव प्रचार। बोली, हरियाणा में आपके समर्थन के बगैर नहीं बन पाएगी सरकार। राम रहीम के पेरोल को चुनाव आयोग की सशर्त मंजूरी। आयोग ने उनके हरियाणा जाने और चुनाव प्रचार करने पर लगाई रोक। मूडा घोटाले मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण का महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा। बोले, कांग्रेस पार्टी से होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज भी महाविकास अघाड़ी की बैठक। सीटों के बंटवारे को लेकर नेताओं के बीच चर्चा। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बताया, 12 अक्टूबर तक गठबंधन अपने 200 प्रत्याशियों के नाम करेगा ऐलान। महाविकास अघाड़ी की बैठक के बीच कांग्रेस की खबर। सूत्रों के मुताबिक टिकट देने के लिए आज से 8 अक्टूबर तक उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेगी पार्टी। आज मुंबई के दौरे पर हैं गृह मंत्री। विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति पर करेंगे चर्चा। पार्टी के नेताओं के साथ सभी 36 सीटों पर तैयारियों को लेकर शाह करेंगे चर्चा। साथ ही नवी मुंबई में नेताओं कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार को महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। गाय को दिया राज्य माता का दर्जा। एआईएमआईएम ने शिंदे सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। वारिस पठान बोले, सरकार के पास विकास के नाम पर बात करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बीजेपी अपनी असलियत पर आ गई। दिल्ली में अपराध को लेकर अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल। कहा, दिल्ली में बीजेपी वाले सुरक्षित नहीं है, हर दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था से मैं बेहद चिंतित हूं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के कई हिस्सों में 30 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक बीएनएसएस की धारा 163 लगाई। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस के फैसले पर उठाए सवाल। धारा 163 लगाने के फैसले को बताया तुगलकी फरमान। सोनम वांगचुक अभी भी दिल्ली पुलिस की हिरासत में। उनके साथ लद्दाख से दिल्ली पहुंचे 130 अन्य हिरासत में मौजूद।
सोनम वांगचुक के हिरासत में ले जाने पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा मोदी जी आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। सोनम वांगचुक की हिरासत पर पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सवाल निशाना, पूछा क्या निहत्थे शांतिपूर्ण लोगों से डर लग रहा है। दिल्ली में आप नेता मनीष सिसोदिया ने रेगरपुरा से करोल बाग तक की पैदल यात्रा, कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया का किया भव्य स्वागत। दिल्ली में मेयर शैली ओबरॉय ने चांदनी चौक का किया निरीक्षण, साथ में सिटी एसपी जोन रहे मौजूद। मेयर ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। नेपाल में आसमानी आफत का दौर जारी, भारी बारिश और लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 217 हुआ, 28 लोग लापता। सीएम नीतीश कुमार ने उत्तरी बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण, मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी रहे मौजूद। बुलेट पर सवार होकर दरभंगा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, कमेटी किचन चलाने के लिए दी 50-50 हजार की मदद। मोतिहारी में बाढ़ ने मचाई तबाही, बांध किनारे रहने वाले लोगों में बचाव कम, लोग पलायन करने को मजबूर। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी उफान पर तेजी से फैल रहा है, बाढ़ का पानी सैकड़ों एकड़ खेत में लगा फसल जलमग्न होकर नष्ट। लगातार बढ़ रहे पानी के कारण खगड़िया जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर, लोगों से की ऊंची जगहों पर जाने की अपील। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार बारिश से दिखा कोसी का रौद्र रूप, बाढ़ की चपेट में आया सहरसा का जलई थाना। सहरसा पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। बेतिया के बैरिया में एक और तटबंध टूटा, उफनती गंडक नदी ने पीड़ी रिंग बांध को तोड़ा, 5 पंचायतों में घुसा पानी। गोपालगंज में बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी, स्कूल और आंगनबाड़ी में भरा पानी, जान जोखिम में डालकर शिक्षक कर रहे हैं ड्यूटी। सुपौल में बाढ़ पीड़ितों ने ट्रेन रोककर किया हंगामा, एसडीएम के आश्वासन पर हुए शांत। दरभंगा में बाढ़ प्रभावित इलाकों को डीएम और एसएसपी ने किया हवाई सर्वेक्षण, हर संभव मदद का भरोसा। वडोदरा में 4 इंच से ज्यादा बारिश, विश्वामित्र नदी का बढ़ा जलस्तर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पंजाब के गुरदासपुर में भयानक सड़क हादसा, बस पलटने से 3 की मौत, 20 घायल, स्कूटी को बचाने के चलते हुआ हादसा। कानपुर में घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी को धारदार चाकू से गला रेतकर मार डाला, आरोपी पति मौके से फरार। बाराबंकी में फैक्ट्री के डीजल टैंक में उतरे 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत, मजदूरों की मौत से मचा हड़कंप। जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क हादसे में कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, घटना में 2 लोगों की मौत। बिहार के रोहतास में सड़क किनारे मिला युवती का शव, पेशे से युवती की पहचान डांसर के रूप में, पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल। भारत दौरे में पहुंचे जमैका के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, गर्मजोशी से हुआ स्वागत। तिरुमला में श्रीवरी मंदिर में किया गया शुद्धिकरण, विधि विधान से आयोजन। आसनसोल में एनआईए की छापेमारी, नक्सली गतिविधियों में शामिल होने के मामले की जांच। आसनसोल में चलती स्कूल वैन में लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बाल बचे छात्र।